जय हिंद दोस्त। मैं पीयूष सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है महाकुंभ सीरीज में। हमने महाकुंभ पिछले सीरीज में चर्चा किया था कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन सेव किया जाता है, कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें कितने सब्जेक्टिव होते हैं, कितने लॉन्ग आंसर टाइप रहता है, कितना शॉर्ट आंसर टाइप रहता है। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बेहतरीन टॉपिक लाए हैं मैथमेटिक्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। तो ऐसा है कि मैथमेटिक्स में जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स है उसमें त्रिकोणमिति का बहुत ही अहम रोल होता है आपके रिजल्ट बनाने में भी और आगे के करियर में भी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन किसी चैप्टर से पूछा जाता है मैथमेटिक्स में तो वो है त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति से एटलीस्ट आपको कम से कम 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कम से कम 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन हर साल एवरी ईयर आता है। आप कहीं से भी इसका क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो या पिछले साल का क्वेश्चन पेपर लेके आप देख लो, आपको हमेशा मिलेगा देखने को कि ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिगोनोमेट्री से। ठीक है। और जबकि ये टॉपिक, ये जो हमारा एक्सरसाइज है सबसे आसान है, इसमें आप नंबर आसानी से उठा सकते हैं। तो देखिए इसमें कैसा रहता है, एमसीक्यू से 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। डेफिनेटली है कि आपको एमसीक्यू में जो ट्रिगोनोमेट्री आती है उसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ट्रिगोनोमेट्री के एमसीक्यू से। शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होता है उसमें आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें 2-2 नंबर का रहेगा। 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो 4 नंबर के हो गए। और लॉन्ग आंसर टाइप में जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें एक क्वेश्चन रहता है 5 नंबर का। तो इस हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि आपको कम से कम 20 से 25 नंबर यहां से फिक्स है। अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री पे अच्छे से कमांड कर लिया तो 20 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है इस सिर्फ और सिर्फ एक अध्याय से जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है। तो आज के सीरीज में हम लोग वन शॉर्ट वीडियो में त्रिकोणमिति का जो भी कॉन्सेप्ट है क्लास 10th लेवल का, जिससे कि आपका क्वेश्चंस नहीं छूटे, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, इस बेसिस में हम आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है। तो त्रिकोणमिति जो है ट्रिगोनोमेट्रिक, उसको 2 भाग में बांटा है ऐसे करके कि बोला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, दूसरा वाला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, हम इसके बारे में पहले जानते हैं। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है उसको हम लोग हिंदी बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, और जो आइडेंटिटीज है उसको बोलते हैं सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है। त्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है, ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है वह ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रॉन से बना है। ये हम सिर्फ आपको बेसिक समझा रहे हैं ताकि आगे जो हम समझाएं वो समझने में आसानी हो। तो इसको थोड़ा देख लीजिए ओवरव्यू कि ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा हिस्ट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री बराबर क्या होता है, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रॉन। मेट्रॉन का अर्थ होता है, मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है, माप होता है। गोन का मतलब होता है भुजा। क्या मतलब होता है, गोन का मतलब होता है भुजा। और यहाँ ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब थी, ट्राई का मतलब क्या होता है, थी। तो इस तरीके से जो ट्रिगोनोमेट्री है 3 वर्ड से बना है, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रॉन। मेट्रॉन का अर्थ होता है माप, गोन का अर्थ होता है भुजा, और ट्राई का मतलब होता है थी। ट्राई, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है यह ग्रीक वर्ड, 3 ग्रीक वर्ड से बना है। कितने ग्रीक वर्ड से बना है, त्रिकोणमिति का उत्पत्ति जो है, त्रिकोणमिति का उत्पत्ति या व्युत्पत्ति मान लीजिए ग्रीक शब्द ट्राई गोन और मेट्रॉन से हुआ है। ठीक है। त्रिकोणमिति का जो उत्पत्ति हुआ है या व्युत्पत्ति हुई है वो कौन सा वर्ड से हुआ है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा है, ट्राई गोन और मेट्रॉन, इससे मिलके त्रिकोणमिति उत्पत्ति हुई। इस अध्याय में जो हम लोग है बेसिकली एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज और उसके भुजा के बीच जो रिलेशन होगा, इस अध्याय में हम लोग एक समकोण त्रिभुज एवं उसके भुजाओं के बीच के संबंध के बारे में पढ़ेंगे।
जो एक, जैसे मान लीजिए, और उस त्रिभुज के जो अन्य कोण होंगे वह न्यून कोण होगा। इसमें ये क्या कह रहा है कि इस चैप्टर में बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वह एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज बोले तो जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा, कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और कोण जो ए होगी, यहां से जो कोण ए होगी, कोण ए होगा, क्या होगा? न्यून कोण होगा, न्यून कोण। ठीक है। और कोण सी भी क्या होगा? न्यून कोण होगा। ये भी क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। तो इस अध्याय में हम लोग बेसिकली एक समकोण त्रिभुज और उसके बीच में जो न्यून कोण बन रहे हैं, दो अलग कोण जो न्यून कोण बन रहा है, और उसके जो साइड है, जो उसकी भुजा है, उसके संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके संबंध के बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या देखेंगे हम लोग? त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है। त्रिकोण त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या हो गया? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। तो त्रिकोणमितीय हमारे पास जो होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे पास। कितने? हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ठीक है। हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा या एग्जाम में पूछ दिया कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 2, 4, 6, 5। आपको क्या गारंटी करना है कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। हमारे पास कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने से पहले, जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं, इसको समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है। कि अगर हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट, क्या लिख दिए? कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर हम इसे अनुमान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, इस ए बी सी है, जिसमें बी बराबर कितना है? 90 डिग्री है। बी बराबर कितना है? 90 डिग्री है। और यहां पे जो कोण ए होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि न्यू कोण कह रहा है। ठीक है। और यहाँ पे कोण सी भी होगा, 0 से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है। क्या होगा? छोटा होगा। एक चीज यहाँ पे देखिए, एक चीज यहाँ पे देखिए, ये हमने ट्रायंगल बना दिया। ठीक है। ये बोल रहा है कि कोण बी है 90 डिग्री है, ये कोण ए हो गया, ये कोण कौन सा हो गया? बी हो गया। ठीक है।
तो इस तरीके से है, इसमें कोण बी 90 डिग्री है, कोण ए 0 डिग्री से, यानी कि न्यून कोण है, कोण ए और कोण सी क्या होगा, न्यून कोण होगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज समझना है, इसमें एक चीज समझना है कि अगर ऐसा है तो इसमें हम लंब, कर्ण और आधार जो होता है किसको बोलेंगे, हम किसको बोलेंगे, लंब, कर्ण जो आधार वगैरह होता है ये चीज हम किसको बोलेंगे, तो उस चीज को समझिए। ठीक है, लंब, कर्ण और आधार किसको बोलेंगे, उस चीज को समझिए। ठीक है, उस चीज को समझिए। देखिए, हम बोलते हैं यहां पे पहला केस लेते हैं, ऐसे करके पहला केस लिए। ठीक है, पहला केस लिए, यहाँ पे हमने फर्स्ट केस लिया, हमने यहाँ पे कोण को सेलेक्ट कर लिया, कोण ए के सापेक्ष में, हमने कौन सा कोण सेलेक्ट किया, कोण ए के सापेक्ष में। अगर ये कोण ए कह रहा है कोण ए के सापेक्ष में, तो ए के जो सामने सामने होगी, ए के सामने सामने जो भुजा होगी उसको हम लोग बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे जो सामने सामने होगी उसे हम बोलेंगे लंब। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब। ये सामने सामने क्या रहती है, इस भुजा को अगर कोई बोलेगा कि भाई लंब क्या है, लंब, यहां से हम लोग बोलेंगे लंब बराबर बीसी, क्या हो गया, बीसी। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण, इंग्लिश बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने को लंब। अच्छा, बच गया कौन सी, तो जो कौन सी के सामने वाले उसको क्या बोलेंगे, आधार, क्या बोलेंगे, आधार। ठीक है, आधार। ठीक है, तो कोण ए के सापेक्ष में अगर आपको कोई बोले कि बताओ लंब क्या होगा, तो बीसी हो जाएगा। कोण, ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि कोण ए हमें बोला गया। ठीक है, तो हम कोण ए को कंसीडर करेंगे, जिसके बारे में बोला जा रहा है हम उसी को कंसीडर करेंगे। अगर ये बोला तो कोण ए से देखेंगे, भाई इस बात पे ध्यान दीजिए, बच्चे यहीं पे फंसते हैं, क्वेश्चन यहीं पे गलत होता है, इसी जगह से आपका गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर कीजिए कि कौन ए बोला है, तो कौन ए के सामने वाला के बाद हम कौन ए को ही कंसीडर करेंगे। कौन ए के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाले जो भी भुजा होगा उसको हम कर्ण बोलते हैं। बच गया सी, सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहां से अगर कर्ण का बात करें, बोलो भाई कर्ण क्या होगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यहां से एसी हो जाएगी, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। अगर यहां से बोले आधार, किसका बात कर रहा है ये, आधार का, तो आधार यहां से क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं करना है, क्या बोले, कंफ्यूज नहीं करना है। अब देखिए, हम इसी ट्रायंगल का बात करेंगे, हम इसी ट्रायंगल का बात करते हैं इस साइड में, इसी ट्रायंगल का बात करते हैं इस साइड में। देखिए कि हमने एक ट्रायंगल बना लिया, सेम ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें बदलेगी। हमने बोला कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसका भी सेम कंडीशन है। जो कोण बी है, कोण बी जो 90 डिग्री है, और कोण ए हमारा है 0 डिग्री से बड़ा, 90 से छोटा, यानी न्यून कोण के बारे में पढ़ना है। और यहां से जो कोण सी है वो भी क्या है, न्यून कोण। ठीक है,
तो दोनों ट्रायंगल सेम ही है, लेकिन अब बदल क्या रहा है, हमने बोला इसमें इसी ट्रायंगल में बोल रहे हैं, ये सेकंड में इसी ट्रायंगल में बोल रहे हैं कि भाई अब जो है हमको, अब जो है हम कौन सी को कंसीडर कर रहे हैं, किसको कंसीडर कर रहे हैं, कौन सी को हमने कंसीडर कर लिया, कौन कंसीडर कौन सी के सापेक्ष में, कौन ए के सापेक्ष में, यहां पे हमने लिखा कौन, यहां पे हमने लिखा कौन सी के कौन सी के सापेक्ष में, कौन सी के सापेक्ष में, जिसके सापेक्ष में बोलेगा उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, याद रखिए बस इतना, जिसके सापेक्ष, लेकिन समकोण होना चाहिए भाई। तो यहां से क्या हो गया, ये सामने वाली, अगर हम बात करें कि भाई साहब यहाँ पे लंब क्या होगा, अगर लंब का बात करें तो लंब क्या हो जाएगा, ए भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये ए भी क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया, लंब हो गया। यहाँ जो ये है ये कर्ण, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, इस चीज को ध्यान रखें, वो नहीं बदलता है, ठीक है। तो यहां से अगर बोला गया भाई कर्ण क्या है, तो कर्ण हमारा एसी हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, समझ गए। अगर इसी जगह पे, अगर इसी जगह पे अब देखिए कि जो बच गया वो क्या होगा, ए के सामने वाला, सीधा सीधा ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई मेरा आधार, क्या हो जाएगा, आधार, इसको बेस बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस, और ये यहां से हो जाएगा भाई साहब लंब, ठीक है। तो अगर यहां से आधार का बात किया तो आधार क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, 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 आधार बीसी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो अनुपात तो अभी हम निकाल लेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले इस चीज को समझना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में एंगल वाइज पूछेगा, एंगल को फिक्स कर देगा, बोलेगा एंगल ए के सापेक्ष में, एंगल सी के सापेक्ष में, 90 डिग्री का बात नहीं करेगा, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है, वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है, तो इसीलिए जो हाइपोटेनियस होगा उसके सामने कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री, या 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा ट्रायंगल में वो हाइपोटेनियस होता है, यानी कर्ण होता है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आपको, ठीक है, ले लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम लोग देखेंगे जो त्रिकोणमितीय रेशियो है, जो त्रिकोणमितीय रेशियो है वो हमारे पास कितने थे, 6 थे, हमारे पास कितने थे, 6, ठीक है। तो उस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, उस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात उस त्रिकोणमितीय अनुपात एक सेकेंड, ये हो गया आधार, ठीक है। हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उस चीज को देखना है। हमारे पास हमने बोला कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो पहला देखिए, तो पहला देखिए, तो यहाँ क्या देखिए, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, फर्स्ट में क्या हो जाता है कि साइन थीटा,
साइन थीटा बराबर P बटे एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटे एच, यानी कि लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे क्या होता है? कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अच्छा, दूसरा देखिए, cos थीटा बराबर होता है b बटे एच, यानी आधार बटे कर्ण। यानी आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है p बाय बी। p बाय बी, इसका मतलब क्या हो गया? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, क्या हो गया? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन थीटा का जस्ट उल्टा, टेन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा बी बाय टी, यानी आधार अपॉन लंब। ठीक है, इसका होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा? एच बटे बी, यानी हो गया कर्ण बटे आधार। यानी क्या हो गया? कर्ण बटे, कर्ण बटे आधार। साइन का ऑर्डर है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? एच बटे पी, यानी हो गया आपका कर्ण बटे। अगर आप तीन याद रखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, सिर्फ दो याद रखिएगा तो बाकी सब निकल जाएगा। हम आगे बताएंगे आपको कि दो याद रखिएगा तो बाकी सब याद हो जाएगा। सिर्फ साइन थीटा एंड कॉस थीटा याद रखिएगा, बाकी सब याद हो जाएगा। रटाने की जरूरत नहीं, सब आप ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप याद कर लेते तो अच्छी बात है, क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी, और कॉट थीटा बराबर बी बाय पी। ठीक है, अच्छा एक लोग आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते होंगे कि अगर कहीं पे, अगर पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब लोग तो काफी समय नाइन्थ में पढ़े होंगे। अगर ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस जो फॉर्मूला थ्योरम है उसके अनुसार क्या कहता है कि भाई कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। यहां तक अगर आप समझ गए हैं, यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं है, तो समझ लीजिए कि अब आगे हम लोग जो रेशियो पे बेस्ड अनुपात, त्रिगोनोमेट्रिक त्रिगोनोमेट्रिक अनुपात
या त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात कहेगा निकालने के लिए, तो हम लोग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बस एक छोटा सी चीज है उसको समझ लीजिए कि ये क्या होता है। ठीक है, इतना बिल्कुल आपको याद कर लेना है, समझ लेना अच्छे से। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पे, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आप इसको साइन थीटा का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, इस चीज को आप समझिए कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि साइन थीटा का स्क्वायर, आप इसको ऐसे साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ ये थीटा एंगल है। क्या है, थीटा एंगल है, एंगल का काम कर रहा है। तो ये एंगल का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर है, ना कि पूरा फंक्शन का। ऐसे हम नहीं लिख सकते। ठीक इसी प्रकार अगर कहीं पे ऐसा है साइन थीटा इनवर्स, ठीक है, तो आप इसको ऐसे साइन इनवर्स थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इनवर्स इसको पढ़ा जाता है साइन इनवर्स। क्या पढ़ा जाता है, साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, ये इनवर्स का फंक्शन हो गया, इनवर्स का। ये एक्सपोनेंट का हो गया, ये इनवर्स का नहीं हुआ। जैसे कि ये एक्सपोनेंट का कैसे हो गया, आपने पढ़ा होगा कि अगर ए नॉन जीरो नंबर है तो ए का पावर -1 बराबर क्या होता है, 1/n। ये आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा का पूरे लिख सकते हैं, लेकिन साइन थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब ये एंगल का स्क्वायर। अगर एंगल का स्क्वायर है तो बाबू हम पूरा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, गलत हो जाएगा। ये साइन, पूरा साइन थीटा का इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये साइन इनवर्स थीटा, ये क्या है, साइन इनवर्स थीटा है, तो इसको भी हम बराबर नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस पे बेस्ड हम लोग ये क्वेश्चंस करते हैं। डेफिनेटली है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ये आते ही आते हैं, निश्चित आता है। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, ऐसे करके क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि यदि tan a, क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो, अगर tan a बराबर 4/3 हो तो कौन ए के, तो कौन ए के अन्य त्रिकोणमितीय, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, देखिए भाई साहब हल। ठीक है, यहाँ पे इसका हल देख लीजिए। सबसे पहले ये देखिए दिया गया क्या है, दिया गया है कि tan a इजकल टू 4/3, इतना हमको दिया गया। तो बोल रहा है कि अब यहां से साइन ए क्या होगी, हमको जो वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, यहां से जो रेस्ट बच गया,
साइन ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर क्या होगा, टेन तो दिया गया है, कोसेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर क्या होगा, और कॉट ए बराबर क्या होगा। अरे भाई साहब, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट बराबर होता है बी बटे पी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर टेन ए 4/3 है तो कॉट ए हो जाएगा 3/4। चलो एक का वैल्यू हमको मिल ही गया, कितना हो जाएगा 3/4। अब हमें साइन साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए पी साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा बराबर जो होता है पी बट्टे एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच। अच्छा कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा एच बट्टे पी, सेक उल्टा हो जाएगा किसका, कॉस का, एच बट्टे पी। ठीक है, तो अगर हमें यहां से टेन थीटा बराबर क्या होता था, पी बट्टे बी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास P बराबर 4, देखिए हमारे पास जो है P बराबर 4, B बराबर कितना है 3 है, B बराबर कितना है 3 है। अगर H का मान मिल जाता तो अपना काम हो जाता, अगर H का मान मिल जाता तो अपना काम बिल्कुल आसान हो जाता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है, जो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस जो थ्योरम है इसका हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहां से क्या होगा, h का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा h का स्क्वायर बराबर 4 चुके 16 प्लस 9, h स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, h बराबर हो जाएगा √25 और h बराबर हो जाएगा 5, h बराबर कितना हो जाएगा 5, h बराबर कितना हो जाएगा 5। अच्छा वो ऐसा तो बच्चे जिसको कंफ्यूजन हो रहा होगा सर यहाँ पे तो x बराबर जब हम लोग रूट निकालते हैं तो कहते हैं +-5 होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमने यूज किया h बराबर सिर्फ +5 रखा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, और ये साइड है भुजा है तो डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे हम h बराबर प्लस माइनस नहीं लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे h बराबर 5 लिया। अब हमारे पास हाइपोटेनिस का भी मान आ गया, तो हम क्या करेंगे आराम से इसमें पुट कर देंगे। तो P का मान कितना है, देखिए यहाँ 4, h का मान कितना है 5, B का मान कितना है यहाँ पे 3, h का मान कितना है 5, ठीक है, h का मान कितना है 5, P का मान कितना है 4, h का मान कितना है 5, B का मान कितना है 3। कितना आसान है, और ये 110%, मैं कह रहा हूं 110% इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, नहीं रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जितना मैं पढ़ा रहा हूं आपको ये वन शॉट वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को देख लिए तो आपका 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, एटलीस्ट 20 नंबर, कम से कम 20 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, कम से कम समझ रहे हैं, मतलब मिनिमम, इससे कम नहीं जाने वाला है, कम से कम 20 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। कम से कम कितना नंबर मिलेगा, कम से कम 20 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, कम से कम कितना मिल जाएगा 20 नंबर। अच्छा एक चीज और, अगर इसी कॉन्सेप्ट को बोले कि भाई जब तुमने निकाल ही दिया तो अब जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री शेप बनेगा, जो आकृति बनेगी उसको बना के दिखा दो, बिल्कुल करके नहीं यहाँ पे कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात, हमको तो ये पता है ये डेफिनेटली होगा समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, कितना होगा समकोण त्रिभुज।
अगर हमने इसको ए कंसीडर किया, इसको बी कंसीडर किया, इसको सी कंसीडर किया, तो 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। इसका मतलब ये एच का मान कितना हो जाएगा भाई साहब, पाई। ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 है, मतलब लंब उसका 4, इसका मतलब ए के सामने वाला भुजा कितना होगा, 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब बच गया कौन, भाई 3 हमारा बेस हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, 3 बेस हो जाएगा। तो आप यहां से समझे, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही क्या है, आसान है। बस क्या है, 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो याद रखनी है, सिंपल सा है। साइन थीटा बराबर पी बटे एच करना है, जो और लंब बटे करना होता है कॉस थीटा बराबर बी बटे एच होता है। आधार आप 4-5 मिनट जब भी देखिए, कोई भी फॉर्मूलाज या कुछ भी याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जितना बार आप सॉल्व करें, जितना बार क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो फॉर्मूला है उसको लिखें। ठीक है, तो याद करने की कोई जरूरत, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे बेस्ड, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई फिगर लिख दीजिए। अब देखिए फिगर वाला बात कर दी, ऐसे करके क्या किया, कोई फिगर दे दिया, लेके क्या दिया, लेके फिगर दे दिया। फिगर बोला ये ए है, ठीक है, और भाई साहब ये बी है और ये सी है। फिगर लेके दे दिया। इसमें बोला कि कौन बी तो 90 डिग्री होगा, ये बोला 10 है, कितना है 10। ठीक है, ये बोला 6 है, ये बोला 8 है, ये कितना बोल दिया 8। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि फाइंड, ऐसे करके पूछ रहा है कि ऐसे करके क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो with respect to angle A and एंगल सी। ठीक है, एंगल ए एंड एंगल सी, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, दम ही नहीं है, तो और आसान कर दिया, लेकिन इसमें तो कुछ निकालना भी नहीं है, पहले से सब वैल्यू पुट कर दिया है। तो भाई ये कह रहा है मिला के, जो हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसमें से उसमें आपको सभी निकालने कि जो फिगर में दिया गया। ठीक है, फिगर जो दिया गया इसके मदद से, तो पहले पहले हम कहते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं, पहला पहला कंसीडर करते हैं कि पहला कंसीडर करते हैं पहला कंसीडर करते हैं ऐसे करके सॉल्यूशन, पहला कंसीडर करते हैं फर्स्ट में कि कौन कौन ए के सापेक्ष में, कौन ए के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में, कौन ए के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में, तो कौन ए के सापेक्ष में। ठीक है भाई, अगर कौन ए के सापेक्ष में हमने बात करा, कौन ए के सापेक्ष में बात करा, तो कौन ए के सामने सामने देखेंगे, कौन ए के सामने सामने जो है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, लंब कितना हो गया 8, कर्ण कितना हो जाएगा h, हाइपोटेनस 10। ठीक है, अच्छा यहां से आधार कितना हो जाएगा, आधार बेस, इसको बेस करते हैं, बेस कितना 6।
अगर ये देखो ये हो गया, बच गया कौन, सी, तो सी सामने वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इतना हो गया। अब कितना आसान हो गया, हम बोलेंगे कि साइन ए बराबर पी बटे एच। पी का वैल्यू कितना है, 8/10। ठीक है, कोई बोलेगा यहां से कि cos ए बराबर क्या होगा, cos ए बराबर b बटे एच। b का वैल्यू कितना है, 6/10। कितना हो जाएगा, 6/10। साइन कॉस 10, 10 ए बराबर होता है p बाय b। p का वैल्यू कितना है हमारे पास, 8, b कितना है, 6। ठीक है, तो बस अब क्या करना है, इस सबको उलट दीजिए, हो जाएगा। इस सबको क्या करें, उल्टा कर दें। हाँ? इसके किसी साइन ए के सापेक्ष में कोसेक, कोसेक ए बराबर, कोसेक ए बराबर क्या होगा, एच, कोसेक ए बराबर हो गया एच बटे पी, यानी कि 10/8। सेक, सेक ए बराबर होगा एच बटे बी, यानी 10/6। सही सही है। और यहां से कॉट ए, कॉट ए बराबर हो जाएगा, जो हमारे पास कॉट ए है, कॉट ए बराबर हो जाएगा बी बाई पी। क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा बी बाई पी। तो बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, बी कितना है भाई, 6 है, ये हो जाएगा 8। समझ गए, ये हो गया हमारा कोण ए के सापेक्ष में। क्या हो गया, कोण ए के सापेक्ष में। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एंगल ए और एंगल सी दोनों के सापेक्ष में क्या करना है। तो यहां से जो हमारे पास, अब हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, हम क्या देखते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा, दूसरा क्या है। ठीक है, इसी एंगल में, लेकिन एंगल तो बनाना पड़ेगा भाई। हम लिख देते हैं कौन, कौन सी के सापेक्ष में, कौन सी के सापेक्ष में, कौन सी के सापेक्ष में। तो कौन सी के सापेक्ष में क्या होगा, कौन सी के सापेक्ष में। ठीक है, हम कंसीडर किसको करेंगे, कौन सी को करेंगे, कंसीडर किसको करेंगे भाई, देख लो फोटो बनाना बहुत जरूरी है बाबू भैया क्वेश्चन के लिए। अगर फिगर नहीं बनाओगे फिर समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये 90 डिग्री, ये दिया गया क्वेश्चन में 10 है भाई साहब, ये 8 है, ये 6 है। ठीक है, तो देख लीजिए, तो देखिए यहां पे, तो यहां पे देखिए, ठीक, कौन सी को कंसीडर करना है, इसके सामने सामने क्या हो जाएगा, लंब, 90 डिग्री के सामने कर्व, और जो रेस्ट बचेगा उसके सामने वाला आधार। तो यहां से अगर हम एच बराबर हाइपोटेनियस बराबर लिख देंगे 10। ठीक है, और परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे सी के सापेक्ष में बोल रहा है, तो परपेंडिकुलर 6 हो जाएगा। अब बेस बोल रहा है तो बेस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या बात है, लिखने में कोई परेशानी है, अब तो आसानी से लिख देंगे, साइन ए बराबर पी बटे एच। तो पी का वैल्यू कितना है, 6/10। साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक ए, एच बटे पी, यानी 10/6। ठीक है, अब देखो कॉस ए बराबर होता है बी बटे एच। क्या होता है, बी बटे एच। तो बी यहां पे क्या होगा, तो बी हमारे पास है 8 और एच का वैल्यू कितना है, 10। अच्छा, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक ए बराबर हो जाएगा एच बटे बी, यानी कि 10/8। ठीक है, 10/, कितना हो गया, 8। अब इसी जगह पे देख लीजिए यहां पे कि
टेन ए बराबर होगा पी बाई पी। तो पी का वैल्यू कितना है 6, 6/8। 10 उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट बराबर, जो कॉट है कॉट ए बराबर बी बाई पी यानी कि 8/6। समझ गए। तो यहां से हमने दो क्वेश्चंस बताए हैं, दो टाइप्स के बताए, एक फिगर बेस्ड बताया और एक जो पहले से डेटा दे दिया है। ठीक है, तो यहां से 110% है, एक से दो क्वेश्चन तो इस सिर्फ इस टॉपिक से रहेगा। समझ लीजिए इस पूरे एक्सरसाइज से, ट्रिगोनोमेट्री की जो एक्सरसाइज है, चैप्टर है, इससे आपको 20 नंबर तो फिक्स है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 20 नंबर आपको कहीं जाने वाला नहीं है, 20 नंबर कहीं भी जाने वाला नहीं है, बिल्कुल भी कहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, आप आसानी से अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक समझ गए हैं, आई होप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, देखिए जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका हम लोग अब स्टैंडर्ड वैल्यू देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे अपने टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड 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 वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलिए, आइडेंटिटीज बोलिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलिए। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब हम लोग 0 से 90 डिग्री के बीच वाले देखेंगे, 0 से 90 डिग्री के बीच वाले देखेंगे। तो हम लोग टॉपिक डालते हैं ऐसे करके कि मानक मान, मानक स्टैंडर्ड, मानक मान त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मानक मान, मानक मान मतलब स्टैंडर्ड मान, मतलब लिखते 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री। ठीक है, इसके बीच में देखिए 0 to 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम यहां पे बात करते हैं कोण का, इसका बात करते हैं कोण का, हमने लिखा ये टेबल आपको सिर्फ समझना है या तो अपने आप हो जाएगी। ये टेबल क्या करना है, सिर्फ समझना है, और आप इसमें सिर्फ 3 वैल्यू याद रखिएगा ना, तो पूरा का पूरा टेबल ही याद हो जाए, पूरा का पूरा टेबल याद हो जाए। ठीक है, आपको सिर्फ 3 वैल्यू कम से कम, सिर्फ एक भी याद मत कीजिए। इसमें हो गया 0 डिग्री, क्या हो गया 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद होगा 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, देन कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहां पे अगर हमने बोला साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा 0 डिग्री 0 होता है, कितना होता है साइन थीटा 0 डिग्री 0 होता है। साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे, अब देखिए, ठीक है, अब अगर यहां से बोला जाए हमें कि कोस थीटा का मान क्या होगा, कोस थीटा का मान क्या होगा, तो इसका उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए।
जो साइन 90 का मान है वो cos 90 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos 90 का हो जाएगा। तो cos 90 जो है वो cos 0 हो जाएगा 1। cos 0 कितना हो जाएगा? 1। cos 0 जो होगा वह 1 होगा। ठीक है, cos 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। cos 30 हो जाएगा √3/2। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। cos 90 हो जाता है 0। क्या हो जाता है? 0। ठीक है, क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अच्छा, ये हमने जो बोला कि cos 90 का मान 0 क्यों हो जाता है? cos 90 का मान 0 क्यों हो जाता है? तो भाई साहब अब थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। जो ये cos थीटा है, cos थीटा है, इसका ग्राफ कैसे चलता है उसको देखिए। इसका ग्राफ कैसे चलता है उसको थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई और वाई एक्स। तो ये पहले हम साइन थीटा का देखते हैं फिर cos थीटा का देखेंगे। ये साइन थीटा ग्राफ खींचेगा ना, ओरिजिन से पास करेगा, ऐसे ग्राफ चलेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे चलेगा। तो साइन 0 0, ये मैक्सिमम कहां तक जाता है? ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा भाई? ये मैक्सिमम जो है ना 1 तक जाता है। मिनिमम कितना तक जाता है? -1 तक। ये ज्यादा हो गया, -1 से 1 के बीच में ही जाता है। तो ये 1 पे टच कर रहा है, इसका मतलब इसका मान होता है π/2। 0 टच कर रहा है यानी इसमें π/2 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा π। समझ गए? तो यहाँ पे ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा π। यहाँ पे ये cos थीटा का ग्राफ होता है, इसी तरीके से चलता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो साइन थीटा होती है ना उसका ग्राफ कैसे चलता है। देखिए, अभी हम लोग को उतना हायर नहीं पढ़ना है, जस्ट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि कैसे चलता है। ये 11th का कॉन्सेप्ट पूरा है, बहुत बहुत है। ठीक है, तो यहां से जब cos थीटा का ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, cos थीटा ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे। आपको देखने में लग रहा होगा तेरे ससुरा दोनों तो सेम ही है, दोनों साथ ही जैसा बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग ग्राफ है। आप जब एक ही एक मतलब ये लीजिएगा, एक ही कागज पे और एक ही डायग्राम पे दोनों ग्राफ एक साथ ड्रॉ कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि दोनों ग्राफ क्या है? 2 है। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1। ये किसको टच कर रहा है भाई साहब? ये ये किसको करेगा? एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये यहाँ पे -1 कहां तक जाएगा? 1 तक, यानी 0 पे 1, π/2 यानी 90 डिग्री पे 0। समझ में आया? समझ में आ गया? ये हो कैसे रहा है? ठीक है, इसीलिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये tan थीटा। ठीक है, tan थीटा, tan 0 का मान। अच्छा, एक हम जो त्रिकोणमिति सर्व समीकरण पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे चीज देख लीजिए कि tan, सिर्फ थोड़ा सा देख लीजिए, जान लीजिए कैसे होता है। ठीक है, ये जो tan थीटा है ना, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है, अभी हम आगे बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, अभी हम आगे आपको क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, tan थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा बटे cos थीटा होता है। तो tan थीटा का मान हमको फिल करना है, तो साइन 0 0, cos 0 1, तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। और उसके बाद
cos 30 हो जाएगा 1/√3। tan 30 कितना हो जाएगा 1/√3। और tan 45 कितना होता है 1। 60 कितना हो जाएगा 60 कितना हो जाएगा और 2 कर जाएगा √3। अच्छा ये हो जाएगा अपरिभाषित। और अपरिभाषित, अच्छा अपरिभाषित मतलब बोले तो अनडिफाइंड, इनफाइनाइट वाला फॉर्म आ जाएगा। कैसा आ जाएगा इनफाइनाइट वाला। क्यों आएगा क्योंकि अगर साइन 0 करेंगे, अगर साइन 90 करेंगे तो 1 होगा, cos 0 cos 90 का 0। किसी संख्या में जब हम 0 से भाग करते हैं वह अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है भाई साहब। क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है। तो आप लोग यहां तक याद रखेंगे, ठीक है। क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है, ठीक। तो आपको बस इतना याद रखना है, बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएगा अपने आप हो जाएगा। इसमें भी आप जो साइन का पढ़ते हैं, साइन का मान बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए जैसे कि ये मेरा हाथ है, इसका फिंगर दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं फिंगर दिख रहे हैं। अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर कीजिए और ऐसे देखिए उसका थंब जो है ना, क्या कीजिए उसका थंब जो हमारा अंगूठा है इसको 90 डिग्री मानिए। क्या मानिए 90 डिग्री। इसको 90 डिग्री मानिए। क्या मानिए 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। इसको कितना मानिएगा 90 डिग्री। अंगूठा को 90 डिग्री मान लिए। 90 डिग्री जिसको माने है ना उससे नीचे क्या दूंगी 4, 4 है ना। तो ऐसे करके लिखिएगा कि साइन थीटा में, किसमें 1 मिनट, 1 मिनट बाबू 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट बाबू। हमने बोला कि ऐसे करके हमें पता नहीं है साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा नहीं, साइन 90 डिग्री का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो हमने बोला ऐसे करके, मान लीजिए ऐसे करके। देखो भाई हमें ड्राइंग उतना अच्छा नहीं आता है लेकिन हम कोशिश करते हैं। भाई सब मेरे बस की नहीं है। ठीक है इसको हमने बोला अंगूठा, अंगूठा। तो इसको हमने स्टार्ट किया क्या से, अंगूठा बराबर 90 डिग्री। कितना से 90 डिग्री। इसको हमने 90 डिग्री से स्टार्ट किया, इसको बोला हमने अंगूठा भाई साहब, अंगूठा। कंसीडर कितना करना है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा अंगूठा को हमने भाई साहब देख लो ऐसे ही सेम है ना इससे। अंगूठा को हमने कंसीडर किया 90 डिग्री, ठीक है। तो हम जिसको कंसीडर कर रहे हैं उस उंगली को छोड़ के टोटल कितना नीचे ऊपर नीचे बच रहा है 1 2 3 4, 4 बच रहा है ना। इसको हम बोलेंगे रूट अंडर रेस्ट उंगली अपॉन 2। समझ रहे हैं रूट अंडर रेस्ट उंगली जितना बच गया तो कितना बचा 90 के बाद 1 2 3 4, रूट अंडर 4
रेस्ट उंगली, रूट इसमें जो जाएगा रेस्ट उंगली जाएगा, ठीक है, जो बच गया 4, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 निकलेगा बाहर, 2 कट के कितना हो गया 1, समझ में आया। 2 और 2 क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट के कितना आएगा 1, तो यानी कि साइन 90 डिग्री बराबर कितना, भाई याद करने की कोई जरूरत नहीं, एकदम निंजा ट्रिक है, ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। साइन 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी में अब देखो बाबू, इसी में देखो कि भाई साहब बोला 90 से कम 60, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान, तो सीधा 60, 90 से छोटा क्या 60 हो जाएगा, 90 से छोटा क्या हो जाएगा 60, 90 से छोटा क्या हो जाएगा 60, 60 को इसको कंसीडर करना है 90 डिग्री, इसको कंसीडर करना है 60 डिग्री, इसको कंसीडर करना है 45 डिग्री, इसको कंसीडर करना है 30 डिग्री, इसको कंसीडर करना है 0 डिग्री, क्या करना 0 डिग्री। सेम देखिए भाई, ये अंगूठा है, अंगूठा को 90 डिग्री, उसके बाद वाले अंगूठे को 60 डिग्री, उसके बाद 45, उसके बाद 30, उसके बाद 0 डिग्री, तो साइन 60 है ना, तो साइन 60 कंसीडर कर लिए, उसके नीचे बचा कितना, रेंज ओनली कितना है भाई साहब 3, नीचे भी ना देता 2, तो साइन 60 का मान तो √3/2 होता ही है, क्या होता है, होता ही है, ठीक है। अच्छा, अब बोला कोई कि अच्छा भाई इसका मतलब क्या, कि cos 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 cos, इसका मतलब क्या, साइन 45 का मान क्या होगा, तो कंसीडर कीजिए यहाँ पे, अगर हमने 45 को कंसीडर किया, 45 से नीचे कितना है 2 उंगली, तो हम लिखेंगे √2/2। अच्छा, ये √2 को नीचे वाले हम इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है, तो एक से एक कट गया, कितना हो गया 1/√2, 1/√2, ये हो गया साइन 45 का। इसी तरीके से अगर कंसीडर हम कर लिए, क्या कर लिए कि भाई साहब यहाँ पे साइन 30 डिग्री क्या हो, साइन 30 डिग्री क्या हो, तो 30 के नीचे सिर्फ एक उंगली है भाई साहब, देख लो 30 के नीचे कितना है, एक है, हम लिखेंगे √1/2, मतलब 1/2, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां भाई कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री से नीचे कुछ क्या है, साइन 0, यहाँ पे 0 डिग्री ले रहे हैं ना, 0 से नीचे पूरा धुल है, कुछ है ही नहीं भाई साहब, कुछ नहीं है, तो 0 से नीचे जब कुछ है ही नहीं, तो क्या हम अंडर में कुछ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि उससे नीचे क्या है 0 है, कुछ नहीं है, 0 बटे कितना 2, कितना हो गया 0 भाई साहब, क्या हो गया 0। आपने देख लिया साइन 90 का मान 1, साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, और साइन 0 डिग्री का मान 0। बताइए कहीं से कोई समस्या है, साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45, साइन 30, साइन 0 डिग्री, ठीक है। आप इस निंजा ट्रिक से याद रख सकते हैं, पूरा टेबल बना दीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अगर लेना चाहते हैं तो, यानी फार्मूला लिख दें, फार्मूला बना दें, यहां पे लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है, थीटा बराबर क्या होगा रूट अंडर, हम क्या बोलते हैं रेस्ट उंगली, रेस्ट उंगली बटे 2,
लेकिन स्टार्ट कहां से करना है, ध्यान रहे भाई साहब, स्टार्ट करना है अंगूठा को 90 डिग्री मान के। क्या करना है, अंगूठा को 90 डिग्री मानिएगा, अंगूठा को 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसको क्या मानना है, 90 डिग्री, अंगूठा को 90 डिग्री, अंगूठा को 90 डिग्री मानिए, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करना है। समझ गए, आप तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। रेस्ट ओनली अपॉन 2, ये 0 से 90 डिग्री के लिए वैलिड है, 0 से 90 डिग्री के लिए, इसके लिए हम लिख देते हैं 0 टू 90 डिग्री, 0 टू 90 डिग्री, या 90 डिग्री टू 0 डिग्री, 90 डिग्री टू 0 से 90 डिग्री, या 90 डिग्री टू 0 डिग्री। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोण के बारे में। क्या पढ़ेंगे, पूरक कोण, क्या है पूरक कोण, हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोण के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरक कोण के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई साहब यहां से हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोण, पूरक कोण, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे पूरक कोण के वर्ष, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो पूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, पूरक कोण के बारे में। तो पूरक कोण होता क्या है, पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, अगर दो कोणों का योग हल 90 डिग्री है तो वह दोनों कोण एक दूसरे क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाता है। अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है तो वह क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। जैसे कि देख लीजिए, हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, क्या है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये और ये मैंने बोला बी है, ये ए है और ये सी है, ठीक है। अगर कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, तो ए सी का पूरक, सी ए का पूरक, तो दोनों कोण क्या कहलाएगा, ए और सी दोनों पूरक कोण है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ए और मतलब कोण ए और कोण सी पूरक कोण है। कोण ए और कोण सी क्या है, पूरक कोण है। कोण ए एवं कोण सी क्या है, पूरक कोण है। कोण ए और कोण सी क्या है, यहाँ पे पूरक कोण है, ठीक है। तो पूरक कोण में से कुछ फार्मूला ड्राइव होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहां से एक बेहतरीन फार्मूला ड्राइव होगा, आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो में, मजा आने वाला है, ठीक है। अगर हमने ऐसे ट्रायंगल बनाया, ठीक है, बना दिया, ये बोला ए, ये बोला बी, ठीक है, ये बोला ए बी और ये बोला सी, ठीक है, ये बोला सी, ये बोल दिया सी। अगर ये तो 90 डिग्री होगा, ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, हुआ कि नहीं, यानी कि यहां पे हो गया कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण ए बराबर थीटा, कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा यहां से एक चीज और देखिए, यहां से हाइपोटेनस क्या होगा, ए और सी हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। ओ एक सेकेंड,
अब हम लोग यहां से कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला आने वाला है, जो आज तक आप रटते होंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हो कैसे रहा है। ठीक है, अब यहां से हम लोग कंसीडर करते हैं, पूरा कोण तो समझ गए कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण होगा, दोनों कोण क्या होगा, एक दूसरे का पूरा कोण होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि पहला में कि कौन कौन ए के सापेक्ष में, कौन ए के सापेक्ष में, पहला में हम लोग क्या लिखते हैं कि कौन ए के सापेक्ष में। ठीक है, अगर कौन ए के सापेक्ष में बात किया जाए तो कौन ए के सामने सामने वाला लंब हो जाएगा। यहां से अगर हम और लंब नहीं लिखेंगे, सीधा पी लिखेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां से पी यानी परपेंडिकुलर जो लंब है हो जाएगा बीसी, क्या हो जाएगा, बीसी। ठीक है, और यहां से जो हाइपोटेनस होगा वो हो जाएगा एसी। ठीक है, क्या होगा, एसी। और यहां से बी हो जाएगा ए बी। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर यहां पे हम बोले, यहां पे हम बोले कि साइन ए, यहां पे अगर हम बोले कि साइन ए बराबर ही तो साइन थीटा होगा, क्योंकि ए का मान कितना है, साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, तो बराबर होगा पी बटे एच, यानी पी का मान कितना हो जाएगा, बीसी, ये हो जाएगा एसी। कोई दिक्कत वाला बात है भाई यहाँ में, नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, सेम उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे cos ए का बात करें तो cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए तो थीटा के बराबर होने होगा, cos ए का मान कितना है, थीटा के बराबर। cos थीटा बराबर होता है बी बटे एच। तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू ए बी है, क्या है यहाँ पे, ए बी। बी का वैल्यू कितना है, ए बी, बी का वैल्यू है ए बी और एच का वैल्यू ए सी, क्या है, ए सी। आप यहां तक समझ गए ना, आप यहां तक समझ गए ना, यहां तक समझ गए ना। अब देखिए, कौन ए के सापेक्ष में हमने कर लिया, ठीक है, कौन ए के सापेक्ष में कर लिया। अब हम लोग इधर करते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है बाबू, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, क्या आने वाला, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। अगर यहाँ पे हमने बोला कि कौन सी के सापेक्ष में, कौन सापेक्ष इसी त्रिभुज में, अगर हमने कौन सी को सापेक्ष में बोला, कौन सी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, कौन सी के सापेक्ष में तो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा ना, कौन सी भाई, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा, कौन बी बराबर 90 डिग्री है और कौन ए बराबर थीटा मान है। और यहां से अगर लंब का बात करें, अगर हमने यहां से, अगर यहां से हमने, अगर यहां से हमने, यहां से हमने लंब यानी परपेंडिकुलर पी का बात करेंगे तो सामने वाला हो जाएगा ए बी, क्या होगा बाबू, ए बी। और एच का मान करें बात करेंगे तो वो तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा,
बी का मान करें तो बी सी हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, बी और सी। कोई दिक्कत? देखिए कौन, इसीलिए मैंने पहले पढ़ाया था कि किस एंगल के सापेक्ष में किस भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे और किस भुजा को हम लोग हाइपोटेनस या बेस मतलब कि लंब, आधार और कर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो कौन सी के सापेक्ष में, कौन सी के सापेक्ष में, तो हमने उसको 90 माइनस बी बराबर, जो पी बराबर हो गया ए बी, एच बराबर ए सी, और बी बराबर हो गया बी सी, यानी बेस, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर। हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई साहब, यानी कि ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका कर्म, ये हो गया आपका आधार। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया आपका आधार हो गया। ठीक है, नीचे तो तो एक चीज देखिए, तो एक चीज देखिए यहां से, अब इसमें हम लगाएंगे साइन का फॉर्मूला, लगाओ यहां पे अच्छे से देखिएगा, साइन सी बराबर पी बटे, अच्छा जो साइन सी है, जो साइन सी है हमने लगा दिया यहाँ पे साइन सी, साइन सी बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये ना होगा, बराबर पी बट्टे एच। तो पी का मान क्या है, ए बी, पी का मान क्या है ए बी, एच का मान क्या है ए सी, क्या है ए सी, क्या है ए सी। अब एक चीज यहां से गौर फरमाइएगा मेरे भाई कि जो, यहां से गौर फरमाइए, ठीक है, यहां से गौर फरमाइए, यहां से गौर फरमाइए कि ए बी बटे ए सी का मान कितना है cos ए, यहां देखिए कि ए बी बटे ए सी किसका मान है, cos थीटा का मान है। तो यहां से क्या हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos cos थीटा, क्यों साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, क्योंकि cos थीटा बराबर ए बी बटे ए सी, समझ में आया। सिमिलरली इसी तरीके से मैंने प्रूफ आपको दिखा दिया, पूरा कोण की मदद से हमने आपको दिखा दिया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। देखो एंगल कुछ भी ले लो, आप बोलो एंगल हम ए लेंगे, कोई बोलेगा एंगल बी लेंगे, कोई सी, कोई डी एक्सेट्रा, जो भी लेना है लो मेरे भाई, लेकिन 90 डिग्री माइनस डी होगा तो वह cos 90 माइनस डी होगा, या साइन 90 माइनस डी होगा तो वह cos डी हो जाएगा, मतलब जो एंगल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, जो एंगल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा। यहां तक समझिए आप लोग, इसी तरीके से सारा प्रूफ कर सकते हैं आप, जितना भी हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तीनों के रिस्पेक्ट में इस चीज को आप लोग पूरा कर सकते हैं, तीनों को आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम सारा फॉर्मूला लिख देते हैं, लेकिन उसका प्रूफ जो होगा ऐसे ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप उसका प्रूफ देख सकते हैं, इसी तरीके से आप उसका प्रूफ देख सकते हैं। तो पूरा कौन की मदद से हमने क्या देख लिया कि भाई साहब हमने ये देख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे भाई, इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखना साइन
90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये कितने बदलेगा, कॉस थीटा में, इसमें बदल जाएगा कॉस थीटा में, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, इसमें बदलेगा साइन थीटा में, इसमें बदलेगा भाई, देखो मेरे भाई ये दोनों एक साथ बदला। अब देखो यहाँ पे साइन कॉस 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा होगा ना, क्या हो जाएगा कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, मतलब ये दोनों आपस में बदलता है। ठीक है, अगर यहां से बोल दिया सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। अगर यहां से बोला मेरे भाई कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा सेक थीटा। समझ गए यहां से, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये माइनस वाला हो गया, तो प्लस वाला में क्या होगा, देखिए हमारे सिलेबस में तो प्लस वाला नहीं है, लेकिन हम आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं, आप उस फॉर्मूला को याद रखिएगा, आपको हम फॉर्मूला बता देते हैं। ठीक है, हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि प्लस वाला में क्या होता है। जैसे कि बोला अपने साइन, ठीक है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अच्छा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। टेन 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाता है माइनस कॉट थीटा, क्या हो जाता है माइनस कॉट थीटा। अच्छा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा हो रहा होता है माइनस ऑफ टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। अच्छा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक किसमें बदलता है भाई, कोसेक में, क्या होगा माइनस कोसेक थीटा। और यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस माइनस ऑफ, सॉरी माइनस नहीं प्लस, क्या होगा ये सेक थीटा, क्या हो जाएगा सेक थीटा। अब आपको एक चीज कंफ्यूजन हुआ होगा, बोलेंगे सर यहाँ पे दो तो प्लस में है, सॉरी दो माइनस में है, दो प्लस में है, साइन का और कोसेक का, बाकी सभी जो है निगेटिव में क्यों आ गया, निगेटिव में क्यों आ गया। तो आप एक चीज को जान लीजिए, इसको क्वाड्रेंट वाइज बांटा जाता है। इसके बाद क्वाड्रेंट वाइज मतलब चतुर्थांश के बाद अनुसार बांटा जाता है। ठीक है, इसके अनुसार यहां तक आप लिख लीजिए, हम आपको आगे समझा देते हैं कैसे होता है। ठीक है, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट जिनको लेना ले सकते हैं, सारे फॉर्मूला का यूज होगा भाई सब। अभी अभी जस्ट हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग सेशन से जुड़े रहिएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, देखो मेरे भाई, इसको बोलते हैं अपन एक्स, एक्स डैश वाई और वाई डैश। ठीक है, वाई और वाई डैश। ठीक, जो ये है
इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड। इसको बोलते हैं थर्ड। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड क्वाड्रेंट, ठीक है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव होता है। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा ऑल पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। इसमें होगा साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। रेस्ट क्या हो जाएगा? रेस्ट निगेटिव होगा। बाकी सब क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉट थीटा एंड टेन थीटा, ये दोनों क्या होता है? पॉजिटिव। रेस्ट क्या हो जाता है? नेगेटिव। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट क्या हो जाता है भाई साहब? रेस्ट निगेटिव हो जाता है। फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में होता है cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव। रेस्ट क्या होगा? नेगेटिव। रेस्ट में क्या होगा? रेस्ट क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। cos और sec पॉजिटिव, बाकी रेस्ट क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। ये 11 का कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा बहुत आप जान लीजिए कैसा होता है, ठीक है। अगर इसको आपको फॉर्मूला में याद रखना है, अगर आप इसको चाहते हैं, इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आप इसको चाहते हैं कि हम फार्मूला के तौर पे अगर आपको इसको याद रखना है तो हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक देख लीजिए। ऐड, एक मिनट बाद इसको क्या कर लेते हैं हम? ऐड, ऐड ऐसे करके ऐड शुगर शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कि ये हो गया ऐड से ऑल। शुगर हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन एंड कोसेक, ये टू हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। टू किस में हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉट और टेन, कॉफीज हो गया कोसेक एंड सेक, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव। समझ गए? एड ए से ऑल, एस से साइन, टी से टेन और कॉट, सी से कॉस और कॉफी, ठीक है। तो यहां से ये हो गया कि आप यहां से क्वाड्रेंट के अनुसार बता सकते हैं कि पहला क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होता है, दूसरा में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टेन पॉजिटिव होता है, रेस्ट सब नेगेटिव हो जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं।
आगे हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सर्व समीकरणाएं, आइडेंटिटीज। ठीक है, क्या देखते हैं? आइडेंटिटीज देखते हैं। देखिए, एक बार आप पूरा कॉन्सेप्ट जान लीजिए बिल्कुल अच्छे से। आपका कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो जाता है, मैंने जितना पढ़ाया अगर आप उतने ध्यान से पढ़ लिया, पूरा वीडियो लेक्चर आपने देखा, तो 20 नंबर पक्का है भाई, कहीं नहीं जाने वाला है, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं। इतनी औकात नहीं है बिहार बोर्ड इससे बाहर पूछ के, 20 नंबर डेफिनेटली इससे आपको आ जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला है 20 नंबर। ठीक है, तो सर्व समीकरण हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, सर्व समीकरण दोनों तरफ क्या करते हैं? पढ़ते हैं, समझते हैं इस चीज को। ठीक है, सर्व समीकरण को समझते हैं, सर्व समीकरण को समझते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट भी है यहां से, इसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो क्या है कि त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं, सर्व समीकरणाएं मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तीन फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक को अगर आप ड्राइव कर लेते हैं या समझ लेते हैं, ठीक है, तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? अपने आप हो जाएगा। तो अभी हम ड्राइव नहीं करेंगे, जैसे ड्राइव अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट होगा, कोई बच्चे कमेंट्स करके ये कहते हैं कि सर इसका डेरिवेशन कर दीजिए, मैं डेरिवेशन डेफिनेटली कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पास टाइम कम है, तो हम लोग सीधा सर्व समीकरण लिखते हैं, ड्राइव नहीं करेंगे अभी। ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए, सबसे पहले जान लीजिए, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? तो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। हम आपको यहाँ पे थोड़ा कंडीशन भी लगा देते हैं, ऐसे आप लोग नहीं भी याद रखिएगा तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। ई जो डिफाइंड होता है थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन थीटा, मतलब 0 डिग्री से बड़ा इक्वल टू थीटा, लेस देन किससे होगा? 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, एक दूसरा होता है कि 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, sec² थीटा क्या होता है? sec² थीटा, sec² थीटा। तो क्या हो जाएगा? इसका 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 भी कंडीशन होता है भाई, इसका कंडीशन होता है, क्या होगा? डिफाइंडेबल कंडीशन ये बता रहा है थीटा कि कहां पे ये डिफाइंड नहीं करेगा। ठीक है, कहां पे डिफाइंड नहीं करेगा। अच्छा, अब देखिए तीसरा इसका इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, 1 + cot² थीटा बराबर
कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा? 0 से बड़ा के लिए डिफाइंड होता है ये थीटा, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक तो ये 3 फार्मूले हो गए। ये देखो, आइडेंटिटीज का मतलब होता है थीटा के सभी मान के लिए, थीटा का जो भी मान होगा उसके लिए सर्व समीकरण जो है बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से अब देखिए मेरे भाई, ये चौथा नंबर देख लीजिए। चौथा नंबर देख लीजिए क्या होगा। यहां से साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है, क्या हो जाता है? टेन थीटा, या टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, समझ गए यहां तक? अगला देख लीजिए, अगला देख लीजिए। 5 हो गया। छठा नंबर देख लीजिए, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। क्या होगा? 1 बटे सेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर क्या? 1 बटे कॉट थीटा। 1 बटे कॉट थीटा। यार समझ रहे हैं ना? देखिए ये सरल समीकरण है, आप एक दो बार लिखिएगा ना, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। अपने आप क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा अपने आप। जितना मैंने पढ़ाया उस पर आप ध्यान दीजिएगा ना, तो याद करने की जरूरत नहीं है, सब कॉन्सेप्चुअल चीज है। रट्टा मारने की चीज इसमें नहीं, नहीं कॉन्सेप्चुअल चीज है। ठीक है, तो 9 नंबर कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटे टेन थीटा। क्या हो जाएगा? 1 बटे टेन थीटा। ठीक है, 1 बटे टेन थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कोसेक थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होगा 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप लोग का ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया। क्या हो गया? ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया। ये आप लोग का क्या हो गया? कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया
ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है, जो त्रिकोणमिति आपका चैप्टर है, ये उसका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। ये उसका क्या हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक आपने देखा, तो आपको 20 नंबर का जो क्वेश्चंस आएगा मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री से, वह सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता है। तो हम लोग अभी देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस अभी कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस, इसका नाम एक अगला वीडियोज में पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, पूरा एकदम सीरीज लेकर आएंगे आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पूरा सीरीज। उसके बाद जो जो पूछा गया है, जो एमसीक्यू आते हैं, उसके बाद हम 2 नंबर वाला सीरीज लेके आएंगे, फिर 5, मतलब पूरा क्लियर करेंगे भाई, कहीं से कोई डाउट नहीं। आपको 20 से 25 नंबर हम फिक्स कर देंगे। कितना नंबर, 20 से 25। अगर आपको मैथ में डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा, तो भाई पीयूष सर है, कुछ नहीं होने देंगे, बिल्कुल फेल नहीं होने देंगे। यहां से आपको हम आराम से 30 नंबर आपको हम यहां से, तो हम यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का मैथ का, उसमें हम देखते हैं। देखिए एकदम कितना हलवा हलवा भाई, मजा आ जाएगा देख के। अब देखोगे ना क्वेश्चंस, बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखो इसमें दिख रहा है क्या, दिख रहा है कि नहीं, लगता नहीं दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं दिखा होगा, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां से अभी तक हमने आपको जितना पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है, उसको देखिए। देखिए हमने आपको क्या बोला था, ट्रिगोनोमेट्री से आपको 12 नंबर का एमसीक्यू हो सकता है, 4 नंबर का शॉर्ट आंसर, टोटल मिला के 20 नंबर, कम से कम कितने आएगा, 20 नंबर का आएगा। ये हमने आपको बता दिया पूरा इंट्रोडक्शन में। ठीक है, फिर मैंने बताया त्रिकोणमिति 2 टाइप से होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात एक होता है, आइडेंटिटी जो होता है। त्रिकोणोमेट्री जो समझ है, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन से बना है, जो एक ग्रीक भाषा है। मेट्रोन का मतलब मापना होता है, माप होता है। गोन का मतलब भुजा होता है, और ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया आपको त्रिकोणमिति का उत्पत्ति जो ग्रीक शब्द से हुआ था, एक्सेट्रा। ये सब न्यूटन हमने बता दिया, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, और इस अध्याय में हम लोग इस चैप्टर में जो अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, वो समकोण त्रिभुज और उसके भुजाओं के बीच में जो संबंध है, तो न्यूटन के साथ में उसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, ये एक बात देख लीजिए, हमने बिल्कुल बेसिक से लेके बहुत ही बेहतरीन लेवल तक आपको जितने में आपका क्वेश्चन सॉल्व है, मैंने सारा बता दिया आपको। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्या, इतना आप यकीन नहीं मानिए कितना आसान क्वेश्चन पूछता है, पूछा हुआ क्वेश्चन भाई, मैं क्वेश्चन पेपर है। यदि देखो मेरे भाई, 10 2a क्या है, 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री है, तो जहां, और देखो बाबू हम बोले तो न्यूटन तक ही सीमित है क्लास 10 में, जहां 2a न्यूटन है, तो जहां 2 क्या है, न्यूटन है, तो a का मान ज्ञात, a का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करें, तो a का मान ज्ञात करना है। आपको ऑप्शन लेके दे दिया, क्या लेके दिया मेरे भाई, आपको ऑप्शन लेके दिया है। ए में बोल रहा है, ए में बोला है कितना, 72 डिग्री। बी में बोला है
36 डिग्री, सी में बोला है 60 डिग्री, डी में बोला है 45 डिग्री। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, तो अभी जो हमने पढ़ा है ना, बस उसमें से आपको कॉन्सेप्ट यूज कर देना है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन करके आपको देते हैं, आप लोग देखिए सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको ही करने हैं, आपको ही बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व मतलब सॉल्व करने पड़ेंगे। हमने अभी सीखा था, क्या सीखा था कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। भाई साहब हाँ की ना, सीखा था, ओके। और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अभी हमने सीखा है भाई साहब ये फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां पे देखो मेरे भाई, जो यहाँ पे क्वेश्चंस है, यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस हैं, एक सेकेंड में थोड़ा इसको शिफ्ट कर लेता हूँ। जो यहाँ पे क्वेश्चंस है, दिख रहा है ना, जो यहाँ पे क्वेश्चंस है, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है इसको देख लीजिए। तो बिल्कुल आसान है, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पे इसका हल देख लीजिए, क्या है कि टेन 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 टू ए, टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री, यही लेके दिया है ए माइनस 18 डिग्री। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई साहब, हम बिल्कुल आसान बना देते हैं। हमने बोला इस टेन को कि भैया तुम जो है ना कॉट 90 डिग्री माइनस 2a हो जा, एंगल की जगह पे 2a रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात है, एंगल की जगह पे क्या रख दिया, सिर्फ 2a रख दिया, क्या रख दिया है 2a। तो हम भी कहेंगे कि cot 90 माइनस समथिंग थीटा, तो tan थीटा, तो फिर तो हमारा 2 आ जाएगा, tan 2 थीटा। अब देखिए समझिए इस चीज को समझिए, cot 90 माइनस 2a बराबर कितना हो जाएगा tan 2a, tan 2a। इसका मतलब हमने कुछ चेंज नहीं किया, फॉर्मूला लगा दिया सिर्फ। ठीक है, इधर क्या है, इधर है cot a माइनस 18, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बढ़ेगा, दोनों का ड्राइवर सेम, ये सेम कॉट कॉट है, तो दोनों का एंगल भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों का एंगल भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां से 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब इसको इधर ले आइए, डिग्री डिग्री ऊपर नहीं लिखे कोई बात नहीं है, अब निकाल इसे, 90 प्लस 18 इजिकल टू a प्लस 2a, a प्लस 2a, ये हो जाएगा 108 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3a। हमको चाहिए a का वैल्यू, हम बोलेंगे a बराबर 108/2, कट के कितना होगा 108/3 हो जाएगा, a बराबर 36 डिग्री, a बराबर कितना होगा 36 डिग्री। देखे इसका मान करा फाइंड करें, a का मान कितना हो गया आपका, राइट राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा
राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट। बी क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट। बी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं भाई, क्वेश्चन में कोई दम नहीं। इसी तरीके से आप यकीन मानिए, आपको मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको त्रिकोणोमेट्री से, त्रिकोणमिति से 20 से 25 नंबर फिक्स करने हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको 20 से 25 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन सिर्फ करते हैं एमसीक्यू, और अगला सेशन में सारे एमसीक्यू बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बारे में उसको देखेंगे अगले सेशन में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ पे, एकदम से बहुत ही आसान है। बहुत ही क्या है? आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर ए बट्टे बी, तो तो कॉस थीटा का मान, भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कॉस थीटा का मान है, कॉस थीटा का मान है। इसमें बोला ऑप्शन ए में, यहां से देख लीजिए कि बी बट्टे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरा रूट अंडर। ठीक है, ए में। बी में बोल रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरा रूट अंडर अपॉन बी। सी में बोल रहा है ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और डी में जो बोल रहा है, डी ऑप्शन में बोल रहा है क्या? बी बाय ए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल, ये रेशियो का क्वेश्चन है। किस चीज का क्वेश्चन है? रेशियो का क्वेश्चन है। तो हम बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। यहां पे हमको साइन थीटा का वैल्यू लेके दे दिया, दे दिया लेके, कितना दिया लेके? साइन थीटा बराबर ए बाय बी दे दिया। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, यानी कि पी बराबर आपको कितना है? ए है, और एच बराबर कितना है आपको? बी है। हमको चाहिए क्या? बेस। हमको क्या चाहिए? बेस। बी पहले से लिख दिया, इसलिए हम उसको बेस बोल देते हैं। अपने को चाहिए क्या? बेस चाहिए। बेस बराबर अपने को फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि cos थीटा का मान बताइए, तो cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच। मतलब यहाँ पे स्मॉल बी वाला बी नहीं है, ये बेस वाला बी है। क्या है? बेस वाला बी है। अपने पास एच तो है लेकिन बी नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं? नीचा बी होगा, नीचे में क्या होगा? बी होगा। नीचे में क्या हो जाएगा? बी होगा। तो इसका मतलब नीचे में बी होगा। नीचे में क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो भाई यहां से ऑप्शन चेक कर लो, ये वाला गलत हो जाएगा। नीचे में बी, इसमें भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर में पी है। क्योंकि साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, तो पी हमारा ए है और एच हमारा क्या है? बी है। और कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, यानी बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस बटा हाइपोटेनस तो बी हो गया, बी नीचे होना चाहिए। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा भाई ये होगा। अब लॉजिक लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम आपको इधर दिखा देते हैं, प्रूव कर देते हैं कि कैसे यही होगा। ठीक है, अब देखिए एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से जो हमारा एच है, एच बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी स्क्वायर। पी हमारा क्या है? ए स्क्वायर। ये बी स्क्वायर तो निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस इधर करेंगे, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अच्छा, अगर यहां से हम बी का बात करेंगे तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझे? आ गया बेस का मान। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया?
cos थीटा बराबर b बटे एच, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पूरे का रूट अंडर अपॉन एच का मान है बी। देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देके पढ़ते हैं, आप यहां से बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू मारेंगे। एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन क्या होगा आपके एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, आज का सेशन हम लोग इसी जगह खत्म करते हैं। एक मिनट, आज का सेशन हम लोग क्या करते हैं, इसी जगह पे खत्म करते हैं। लगातार जुड़े रहिएगा। हम अगला से अगला जो महाकुंभ सीरीज है उसमें इस पे बेस्ड जो हमने पढ़ाया उस पे बेस्ड एक बेहतरीन सारा क्वेश्चन जो एमसीक्यू का है, पूछा गया क्वेश्चन है, सीरीज लेके आएंगे। फिर आपको शॉर्ट आंसर टाइप का सीरीज देंगे। फिर आपको हम जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका हम बिल्कुल सीरीज लेके देंगे। ठीक है, तो हम जाते जाते आपको 2 लाइन के साथ छोड़ते जा रहे हैं कि ये किताबों की भाषा समझते समझते, गौर फरमाइएगा, ये किताबों की भाषा समझते समझते जिंदगी गुजर जाएगी। ये किताबों की भाषा समझते समझते जिंदगी गुजर जाएगी। थ्योरी के कॉन्सेप्ट में, थ्योरी के कॉन्सेप्ट में लाइफ की इक्वेशन बिगड़ जाएगी। कभी कभी सोचते हैं, कभी कभी सोचते हैं निकल जाऊं इन किताबों की दुनिया से, कभी कभी सोचते हैं निकल जाऊं इन किताबों की दुनिया से, मगर इतना पता है इन्हीं किताबों से एक दिन जिंदगी जन्नत में बदल जाएगी, जन्नत में बदल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।